हेलो दोस्तों, स्टडी एंड लर्न में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे। दोस्तों आज नंबर सिस्टम का हमारा लास्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता नियम। उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे दोस्तों हम लोग। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितना भी अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने नंबर सिस्टम में, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। डिजिट्स ऑफ अ नंबर। सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर अगर ऐसे निकालने हो और जिसके क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर बोला जाए लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर तो आप बताइए क्या होगा। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बताइए दोस्तों। 99 लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 अंक बताने हैं। अब बताइए दोस्तों इसके बाद नंबर कौन सा आता है? 100। क्या होगा? ये 3 डिजिट नंबर हो गया। तो 2 डिजिट में सबसे बड़ा अंक कौन सा हुआ? 99। उसी तरह बोला जाए दोस्तों लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर तो क्या होगा? 999। 3 डिजिट हो गए। इसके बाद का अंक कौन सा होगा? 1000 आता है दोस्तों। क्या आता है? 1000, जो कि 4 डिजिट हो गया। 1 2 3 4 डिजिट नंबर हो गया दोस्तों। इसीलिए लार्जेस्ट 3 डिजिट क्या होगा? 999। लार्जेस्ट 5 डिजिट पूछे दोस्तों क्या कहेंगे? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बोले तो आप लोगों का होगा, जितनी डिजिट पूछ रहा उतनी बार 9 लिख दीजिए। समझ में आया? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 99999, 5 बार 9 लिख दिया हम लोगों ने। अगर दोस्तों पूछा जाए लोएस्ट 2 डिजिट नंबर, मतलब सबसे न्यूनतम 2 डिजिट की संख्या बतानी हो तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 10। 10 से एक पहले क्या आता है? 9, जो कि 1 डिजिट की हुई, ना कि 2 डिजिट की। तो 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों? 10। उसी तरह पूछा जाए लोएस्ट 3 डिजिट नंबर तो क्या बोलेंगे? 100। 3 डिजिट का हुआ और सबसे लोएस्ट हुआ। उसी तरह पूछा जाए लोएस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा दोस्तों? 10000। 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गया और सबसे छोटा है ये 5 डिजिट नंबर। इसके पहले क्या आएगा? 9999, जो कि 4 डिजिट नंबर होगा। तो 5 डिजिट नंबर में सबसे छोटा अंक कौन सा है? यही है। आगे समझ में दोस्तों, इसके क्वेश्चन कराते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं अब देखिए। पूछता है व्हाट इज द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। आप ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर अभी हम लोगों ने देखा, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर बताना है तो क्या बताएंगे? 9999। 1 2 3 4, 4 डिजिट का सबसे बड़ा अंक यही है। और एंड लोएस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर का सबसे छोटा अंक बताना है, लोएस्ट, न्यूनतम। तो क्या होगा? 1 2 3 4 फिर 5 अंक हो गए। और क्या बोल रहा है? इनका सम करने के लिए, जोड़ने के लिए। रहा ना इजी क्वेश्चन? 99991। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन। इतना इजी क्वेश्चन आता है, बेसिक आप समझ लेंगे, आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। चलते हैं अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपको पता करना है कि कौन कौन से नंबर 2 से विभाजित हैं, डिविजिबल बाय 2, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे उसका यूनिट डिजिट। क्या देखेंगे? यूनिट डिजिट, इकाई अंक। आप उसका यूनिट डिजिट देखेंगे कि उसका यूनिट डिजिट में 0 है या तो उसकी इवन डिजिट में इवन है, इवन नंबर है। आप ये चेक करेंगे। केवल ये दोनों हो अगर, तो वो 2 से विभाजित है वो संख्या। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए 12 दिया है, तो क्या ये 12 नंबर 2 से विभाजित है? हमको पता है वैसे तो कि 2 6 12, 12 2 से विभाजित है। हम इसीलिए छोटी संख्या लिए आपको समझाने के लिए। लेकिन देखिए ये लास्ट में आपका क्या है? इवन डिजिट आया है। इवन डिजिट हो या तो 0 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो संख्या। आप बड़ा नंबर लेते हैं, देखते हैं दोस्तों 236। क्या ये 2 से डिविजिबल है?
हाँ होगा ज़रूर, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम नंबर लिख दें 5 4 3 9, कितना भी बड़ा नंबर लिख दें, लास्ट में 0 लिख दें, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस पे 0 है, इस रीज़न से। ठीक है दोस्तों, इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे, लेकिन अभी आप समझिए। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों, डिविजिबल बाय 2। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 वो कौन सी संख्या है, हम कैसे पता करेंगे कि कौन कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है? कैसे दोस्तों, जितने भी अंक होंगे, जितने भी डिजिट होंगे उस नंबर में, जो नंबर दिया रहेगा उसमें जितने भी डिजिट होंगे उसका सम कर लीजिए, जोड़ लीजिए। सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग कर लीजिए, अंकों का योग कर लीजिए दोस्तों। और फिर देखिए कि वो योग करने के बाद जो नंबर आया है वो 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो योग आया है वो डिवाइड हो रहा है 3 से कि नहीं। अगर हो रहा है तो वो 3 से विभाजित होगी वो संख्या, और अगर नहीं हो रहा है तो वो नहीं होगी। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ये 633। अभी इसमें सभी डिजिट्स को जोड़ लीजिए, 6 7 8 9 10 11 12, क्या आया जोड़ने के बाद 12। अब 12 को 3 से डिवाइड करिए, देखिए डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12 हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगी। इससे कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए हम लोग लिखे 7 5 4 3 2, इतनी बड़ी संख्या ले लिए मान लीजिए दोस्तों हम लोग। आप सभी अंक को जोड़िए तो क्या आएगा दोस्तों, बाद आएगा दोस्तों 21। और 21 क्या 3 से विभाजित है? हाँ है दोस्तों, 7 से। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल बाई 4। अब हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या, हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। तो उसके लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं 216। इसका लास्ट का 2 डिजिट देखिए 4 से विभाजित है, हाँ है, 4 जो 16 होता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ऐसे बहुत बड़ी संख्या भी आ जाए दोस्तों, बस उसका लास्ट का 2 डिजिट देखिए, अगर वो 4 से विभाजित है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या, मतलब वो पूरा नंबर 4 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल बाई 5, 5 से विभाजित होने वाली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, उसका इकाई अंक देखेंगे, उसकी यूनिट प्लेस देखेंगे, यूनिट डिजिट। उसकी यूनिट डिजिट में या तो 0 हो या तो 5 हो। सबसे इजी है दोस्तों, ये आपको पता चल जाएगा कौन सा अंक 5 से डिविजिबल है या नहीं है। एग्जाम्पल देखिए 10 15 20 25, लास्ट में 0 हो या तो 5 आए तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। ये सबसे इजी है। नेक्स्ट है दोस्तों 5th पॉइंट, डिविजिबल बाय 6। 6 से विभाजित होने के लिए संख्या को क्या होना पड़ेगा, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल रूल को फॉलो होना होगा। 2 और 3 से अगर कोई संख्या पूर्णतः डिविजिबल है, विभाजित है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों 4 4 9 8 2। क्या ये संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं है, उसके लिए आपको देखना होगा क्या वो 2 से है कि नहीं है। 2 के लिए क्या रूल बताए थे दोस्तों हम लोग, इसका यूनिट प्लेस देखना होगा। यूनिट प्लेस पे इसका इवन हो या तो 0 हो तो हो जाएगी, इसका मतलब इवन है तो ये 2 से तो विभाजित है। 3 से है कि नहीं है, इसका सभी अंकों को जोड़ लीजिए तो क्या आएगा 27। क्या ये 3 से विभाजित है, हाँ है, तो इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है वो भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये जो नंबर है 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम लोग पता करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों।
चलिए 6 पॉइंट है दोस्तों, डिविजिबल बाय 7। हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर 7 से विभाजित है या नहीं है? देखिए दोस्तों कैसे, एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। मान लीजिए दोस्तों एक नंबर दिया है 682। 7 से डिविजिबल होने के लिए हम कैसे पता करेंगे दोस्तों? जो नंबर दिया उसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर दिया है, उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर दिया उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 2 इंटू 2 कर दिया आया 4। और जो नंबर बचे हुए रहेंगे उससे वो 4 को माइनस कर दीजिए, मतलब जो यूनिट प्लेस से जिस नंबर को यूनिट प्लेस पे जो नंबर दिया उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो बचे हुए नंबर है उससे माइनस कर देना है। तो क्या आया 68 में से हम लोग 4 को माइनस किए, आया 64। क्या ये 7 से विभाजित है ये अंक? नहीं है दोस्तों, इसका मतलब ये पूरा अंक 7 से विभाजित नहीं होगा। यही फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल है हम लोग 658। अगर ये अंक हमें चेक करना है ये 7 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर दिया है उसको 2 से गुणा करिए दोस्तों, 8 इंटू 2 16। और जो बचा हुआ नंबर है उससे 16 को माइनस करिए, 65 माइनस 16, तो क्या आया दोस्तों 49। तो क्या ये 7 से विभाजित है? 7 7 जा 49। इसका मतलब ये अंक जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। आपने दोनों देख लिया, कौन सा नहीं होगा और कौन सा होगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आया। इसलिए पहले हमने वो वाला बताया है जो 7 से डिविजिबल नहीं होगा, उसके यूनिट प्लेस को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके देखा, उसको जितने बचे हुए अंक थे उससे सब्ट्रैक्ट किया, देखा जो आया वो 7 से डिवाइड था कि नहीं था, नहीं था। इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं था। लेकिन इस जगह देखा जाए तो ये 7 से डिविजिबल था, क्योंकि जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया था वो 7 से डिविजिबल है। इस रीज़न से ये पूरा अंक जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं दोस्तों, डिविजिबल बाय 8। 8 से डिवाइड होने वाली संख्या हम लोग कैसे पहचानेंगे? लास्ट के 3 डिजिट को देख के, लास्ट 3 डिजिट को देख के दोस्तों देखिए, 2 को पहचानने के लिए, 2 से विभाजित होने वाली संख्या को पहचानने के लिए लास्ट के डिजिट को, लास्ट के प्लेस को देखने के लिए यूनिट डिजिट। 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर को पहचानने के लिए लास्ट 2 डिजिट, और 8 से विभाजित होने वाले नंबर को पहचानने के लिए लास्ट 3 डिजिट। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए दिया है आपका 48320। क्या इसका लास्ट का जो 3 डिजिट है 8 से डिवाइड हो जाएगा? 8 से डिवाइड होगा ये, 8 की टेबल में 8 4 जा 32, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा अंक 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं डिविजिबल बाय 9। डिविजिबल बाय 9 हम कैसे पहचानेंगे कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? सम ऑफ डिजिट 9 से विभाजित होगा तो वो नंबर भी 9 से विभाजित होगा। जैसे हम लोगों ने 3 के लिए किया वैसे ही हम लोग 9 के लिए करते हैं। 3 से क्या है करने के लिए? सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल हो, लेकिन 9 के लिए क्या है? सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। दोस्तों इसको चेक करिए, क्या ये 9 से डिविजिबल है? इसके सभी अंकों को जोड़िए, तो क्या आया जोड़ने के बाद 18। क्या ये 18 9 से डिविजिबल है? हाँ है। इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं डिविजिबल बाय 11। डिविजिबल बाय 11 ज़्यादातर क्वेश्चन डिविजिबल बाय 9 और डिविजिबल बाय 11 से ही पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 11 के लिए नंबर हम एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए दिया है 2865423, ये नंबर दिया है। 11 के लिए हम लोग देखते हैं इवन प्लेस और ऑड प्लेस पे जो अंक दिया है उसको अलग अलग जोड़ लीजिए। जो भी इवन प्लेस पे दिया है, जैसे ये इवन प्लेस है, इनको अलग जोड़ लीजिए, और ऑड प्लेस वाले जो नंबर बचे उनको अलग जोड़ लीजिए, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, दोनों का अंतर निकाल के देखिए। अगर वो 0 आ रहा है या तो 11 का मल्टीपल आ रहा है, अगर वो 0 आ रहा है या तो
मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। जैसे इसको देखिए दोस्तों, 8 + 5 + 2 15 आया दोस्तों। और दूसरा जो ऑड प्लेसेस में उसको जोड़िए, 2 + 6 + 4 + 3 क्या आया दोस्तों 15। 15 - 15 0। इसका मतलब ये जो संख्या है, ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग इससे रिलेटेड, ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 11 होने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, जो भी इवन प्लेसेस पे है उनको जोड़ लीजिए, जो ऑड प्लेसेस पे है उनको जोड़ लीजिए और दोनों का डिफरेंस निकाल के देखिए, या तो वो 0 आए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आए, तो वो नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों दिया है क्वेश्चन, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ डैश। इसकी प्लेस पे क्या आएगा जिससे कि वो नंबर जो है, ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल हो। ये जो नंबर है यदि 11 से विभाजित है तो डैश के स्थान पे क्या होगा। कहना चाहता है कि ये जो नंबर है ये पूरा ये 11 से डिविजिबल है, ये पहले ही बता दिया है। तो पूछ रहा है इस प्लेस पे ऐसा क्या रखें जो 11 से विभाजित हो जाए। तो देखिए दोस्तों, हम 11 से विभाजित होने के लिए क्या बताए हैं, इवन प्लेसेस के नंबर को जोड़ लीजिए, ऑड प्लेसेस का नंबर को जोड़ लीजिए और दोनों का अंतर निकल के देखिए, या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए। तो अब देखिए हम इसको x मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या आया 5 + 2 + x, ये हो गया ऑड प्लेसेस को जोड़ दिए हम लोग। इवन प्लेसेस कौन से हैं, 8 + 4। अब जोड़िए दोनों को, 7 + x आया और 12 आया। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्या आएगा दोस्तों 12 - 7 - x, क्या आया दोस्तों 5 - x। ये 5 - x को 0 के बराबर करेंगे तो क्या आ रहा है 5। x की वैल्यू हम लोग क्या रखें दोस्तों, जिससे कि यहाँ 0 आ जाए। x की वैल्यू हम लोग 5 रखेंगे तो कट के 0 आ जाएगा, तो क्या आंसर आया 5। मतलब इस प्लेस पे x की जगह क्या आंसर आया 5। तो 5 8 2 4 5, ये जो वैल्यू है वो 11 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया है कि ये नंबर है, ये प्लेस खाली है, इस प्लेस पे पूछेगा क्या आता है। ये जो नंबर है वो 11 से विभाजित है, ये नंबर जो है 11 से विभाजित है। तो इस प्लेस पे क्या रखें जो कि ये 11 से विभाजित हो जाए। दोस्तों ये पूछ रहा है, इस प्लेस पे हमें पता करना है। तो हमने क्या बताया, 11 से विभाजित होने के लिए इवन और ऑड को जोड़ना है। इवन प्लेसेस पे क्या है, देखिए दोस्तों, ऑड प्लेसेस पे पहले देखते हैं, 7 है, इसकी जगह x रख लेते हैं। तो ये है x, फिर 9 है और 5 है। जोड़िए दोस्तों, 7 + x + 9 + 5 क्या आया 21 + x आया। और ऑड प्लेसेस को जोड़े और दोस्तों इवन प्लेसेस को जोड़िए तो क्या आया 8 + 3 + 4 क्या आया 15। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए दोस्तों, 21 + x - 15 कितना आया 6 + x। अब हम x की जगह क्या रखें दोस्तों, जिससे कि ये या तो 0 बन जाए या तो 11 का मल्टीपल बन जाए। 6x की जगह हम लोग को रखना है तो हम लोग क्या रखेंगे, कुछ भी रखेंगे दोस्तों तो वो तो बड़ा आएगा, 0 तो आ नहीं सकता है। तो हमको कुछ ऐसा रखना है जिससे कि वो 11 का मल्टीपल आ जाए, या तो 11 आ जाए या तो 22 आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग छोटा रखेंगे जिससे कि 11 आ सकता है। तो 6 + 5 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे हो गई 5। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये जो संख्या है वो 9 से विभाजित है तो इस प्लेस पे क्या आएगा। 9 से विभाजित होने का नियम अब याद करो जल्दी से, क्या बताया था हमने कि सभी अंकों को योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे हम लोग और देखेंगे वो नंबर 9 से विभाजित है कि नहीं है। तो जोड़िए दोस्तों, यहाँ x मान लीजिए और जोड़ के देखिए, 5 + 4 + 3 + 2 + x + 7 क्या आया 21 + x आया। और हम इस प्लेस पे क्या रखें कि 9 से डिविजिबल हो जाए। 27 9 से डिविजिबल है दोस्तों, तो हम x की जगह क्या रख दें 6 रख दें तो 27 आ जाएगा, ये जो कि 9 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 6 आ गई, इसका x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 6 आ गई।
क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन सी 6। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8432-96। ये जो नंबर दिया है ये 8 से विभाजित है, तो इस प्लेस पे क्या आएगा? पूछ रहा है। 8 से विभाजित होने का नियम याद करिए, क्या बताया था हमने? लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित होंगे तो पूरा नंबर भी 8 से विभाजित होगा। तो लास्ट का 3 डिजिट यही है, आप इसको उतार लीजिए। x96 क्या 8 से डिविजिबल है? हम कैसे पता करेंगे? देखिए दोस्तों, ऑप्शन पुट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला ए ऑप्शन पुट करते हैं 7 पुट करेंगे दोस्तों, क्या बनेगा? 796 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8 9 जा 72, बचा क्या? 76 बचा। तो 76 8 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 8 9 जा 72, जो कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पा रहा है, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी पुट करके देखते हैं। 296 को 8 से डिवाइड करिए, क्या आएगा? 8 इंटू 3 24, बचा 56। 8 इंटू 7 56, मतलब 2 से वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ना कि ऑप्शन 3 और 5। 2 आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इस क्वेश्चन की हेल्प से आप लोग कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे। 9 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 4, 11 सब तरह का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सा सही नहीं है? व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट, इस नंबर के लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो हम लोग को हर एक ऑप्शन को पहले चेक करना पड़ेगा। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो कैसे होता है? सभी अंकों को जोड़ लेंगे, सभी डिजिट्स को जोड़ने के बाद अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो जोड़िए दोस्तों, 4 + 8 + 0 + 2 + 4 + 9, क्या आया जोड़ने के बाद? 27। क्या ये 9 से डिविजिबल है? हाँ, ये 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही है, ये 9 से डिविजिबल है ये नंबर। अब 4 से चेक करने के लिए क्या है? लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 49। क्या ये 4 से डिविजिबल है? ये नहीं है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कौन सा इसके लिए सही नहीं है, तो इसका आंसर ये होगा। लेकिन हम आगे और आपको करके दिखाते हैं। आंसर इसका हमको मिल गया ऑप्शन नंबर 2। ये 4 से डिवाइड नहीं होगा ये पूरा नंबर, क्योंकि इसके लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। डिविजिबिलिटी बाई 3 से डिवाइड होने के लिए सभी अंकों को जोड़ के हम देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो जोड़ तो हमने पहले ही लिया है 27। क्या ये 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है दोस्तों। अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप कैसे करेंगे? इसके इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के नंबर को जोड़िए। तो क्या आया? ऑड प्लेसेस के नंबर 4 + 0 + 4 = 8, और इवन प्लेसेस को जोड़िए 8 + 2 + 9, क्या आया दोस्तों? 19 आया दोस्तों। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या आएगा? ये डिफरेंस आ रहा है 11। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है, ये डिफरेंस आया 11, मल्टीपल हो या 11 के या तो 0 है, तो इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर भी सही है, मतलब ये नंबर जो है 11 से भी डिविजिबल है। 9, 3, 11 तीनों से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल नहीं है? 4 से। इसका मतलब इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों हमारा सेशन ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए और स्टडी एंड लर्न से जुड़े रहिए।